I will also start. सभी को जय श्री माता जी। प्रारंभ जय श्री होने जा माता दी। रहा है आज के सेशंस का। धड़कते दिलों के साथ आपको महसूस हो रहा होगा, न जाने आज का सेशन किधर को जाएगा। कोई नहीं जानता कौन से टॉपिक होंगे, कौन सी बातें होंगी, क्या होगा आखिर सेशन में। कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं भी नहीं जानता। अभी तो खाली शुरुआत है, तो हम उसी पे छोड़ देते हैं जो परम सत्ता है, जिन्होंने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है। उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि क्या होने वाला है। नहीं, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं ना कि पता नहीं कौन सा सेशन कहाँ को चलेगा। हर बार हर हफ्ते हम ये एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? बिल्कुल जी हाँ जी, भैया। हाँ जी। एंड वी आर रियली रेडी कि भी ठीक है, पता नहीं क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, श्री माता जी की मर्जी है। ऐसे ही सोचते हैं ना मन में। सेशन से शुरू होने से पहले कुछ बातें होती हैं हमारे मन में, और कुछ ख्यालात होते हैं, कुछ चिंतन चल रहा होता है। अरे भाई, ये जो खटर पटर कहीं हो रही है इसे बंद कर दो। हर बार नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह बताना पड़ता है, नहीं कि भाई ये खटर पटर मत किया करो। बार 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 कोई ध्यान नहीं देता, पता नहीं कहाँ से होती रहती है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सेशन में क्या होने वाला है, और हम इसे तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। करते हैं ना? हम आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है। इतने सालों बाद अब तक तो ये सुनिश्चित हो चुका कि ये जो प्रवाह है ये हमारे हाथ में नहीं है। और एक बात और सुनिश्चित होती है कि न जाने कहां से क्या आएगा, पर जो आएगा वो हमारे हित में होगा। ये भी एक बात हमें लगता है, विश्वास है इस बात का, नहीं? और हम सबके अंदर एक चिंतन भी चल रहा होता है कभी कभी। सेशन शुरू होने से पहले कुछ चिंतन चल रहे होते हैं, एक दो दिन पहले चल रहे होते हैं। हमारे अंदर भाव आते हैं, अच्छा अच्छा ये वाली बातें हम बात करेंगे, हम ये बात रखेंगे। फिर सेशन शुरू होता है, हम भी भूल जाते हैं कौन सी बात थी, कहीं और कोई यात्रा चालू हो जाती है, नहीं? तो ये कितना इंटरेस्टिंग सा पहलू है कि हम जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते। मतलब जान भी रहे हैं पर जानते वास्तव में कुछ ही नहीं है। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात नहीं लगती है? और ये हर हफ्ते होता है, हर हफ्ते हम में से कुछ के मन में रहता ही रहे, ओहो ये बात कहनी थी और रह गई, चलो अगले हफ्ते देखेंगे। अगले हफ्ते कुछ और शुरू हो जाता है। यही हो रहा है ना हमारे जीवन में अक्सर। और कोई चीज ऐसी होती है, हमने सोचा था कि हम बोलेंगे, पर बिना बोले ही वही वाली बातें सामने आ जाती हैं। है ना? ये भी एक इंटरेस्टिंग सा पहलू है। हम पिछले अगले 4 साल हो जाएंगे लगभग। अप्रैल में 4 साल पूरे होने वाले हैं, ठीक 1 महीने बाद। और ये सब होने के बावजूद भी हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है पहले से, कि हम क्या समझे पहले से, क्या सोच के बैठे हम पहले से। कुछ नहीं पता। एक धारा आती है, हमारी चेतनाएं उस धारा में बहती चलती हैं, कोई कहीं नहीं अटकता है। जसलीन, किसी के यहाँ पर बहुत ज्यादा खटर पटर हो रही है। जरा देखो, तुम्हारे यहाँ तो नहीं हो रही? मैं म्यूट कर देती हूँ। देखो जरा। हम्म, तुम्हारे यहाँ से ही आ रही थी खटर पटर।
तुम्हारे जहां पे रहते हो तो वहां पे कुछ शोर शराबा होता होगा, क्यों? उस दिन तो नहीं था, और तब भी आवाज आ रही थी, बट आई डोंट नो अभी भी वो वायर ठीक कर रही थी उस वजह से। हाँ, तो इसमें कोई भी मूवमेंट जो है इसमें बहुत जोर से शोर मचा देता है। तो बात चल रही थी कि हमें मालूम ही नहीं होता कि इस सेशन में क्या आने वाला है, और जिसको माध्यम बना के रखा है श्री माता जी ने, उसको भी नहीं पता क्या आने वाला है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे सहजी भी बहुत से सोचते होंगे क्या ये ध्यान वैन की बातें करते हैं, कोई ध्यान की बातें हैं, बेकार की बातें, फजूल की बातें होती हैं, इससे तो ध्यान ही में ही चले जाते। नहीं, बहुत से लोग सजेशन देते भी हैं, तुमने देखा होगा यूट्यूब पे, कुछ लोग तो लग जाते हैं सजेशन देने में, ध्यान ही कर लेते, श्री माता जी का लेक्चर ही लगा देते। नहीं, वो सारी कहानियां उनकी वो होती हैं। अच्छा, ये इंसान ऐसा कोई क्यों बोलता है, सहजी भी क्यों बोलते हैं ऐसा ही कर लेते? कभी किसी ने इस बात पे गौर किया कि ऐसा क्यों बोल देते सहजी? कंडीशनिंग हुई। हाँ, पूरा सॉफ्टवेयर फिट हो चुका है उनके अंदर, और वो एक्टिव हो गया है, बस उसी के हिसाब से जिएंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी के हिसाब से सो जाएंगे। जो ब्यूटी है, ब्यूटी ब्यूटी ऑफ अनसर्टेनिटी, उसका कोई मजा ही नहीं लेना चाहता है। कोई आनंद नहीं लेना चाहता अनसर्टेनिटी का। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत घटनाक्रम है इस, मेरे ख्याल से मानव जीवन में इससे सुंदर कोई तथ्य ही नहीं होता। अनसर्टेनिटी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता। बस इसी में सौंदर्य है, बाकी किसी चीज में सौंदर्य है ही नहीं। स्पॉन्टेनिटी अनसर्टेनिटी का ही एक सिनोनिम है, और उसके अंदर इतने आनंददायी घटनाक्रम छुपे होते हैं। और कोई चीज अगर सर्टेन हो जाए, आपने कभी गौर किया, अगर सर्टेन हो जाए तो उसका मजा आधा हो जाता है, आधे से भी कम हो जाता है सर्टेन होने पे। हर बार एक नई फीलिंग हो, पता ही नहीं चलता क्या होगी, तो एक मजा सा रहता है। अच्छा, अब की बार कैसे, क्या आएगा, और क्या हम महसूस करने जा रहे हैं। यही तो ब्यूटी है अनसर्टेनिटी की। और हम इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 4 साल से लगभग हम इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि ठीक है, जो भी होगा हो जाएगा। अगर हम ये इतने 3-4 साल से लगातार कर चुके स्वीकार, न जाने कौन सा घटनाक्रम, कौन सी अनुभूति, कौन सा एक्सप्लोरेशन हमारे अंदर आने वाला है, तो क्यों ना अपनी जीवन में इस तथ्य को अपना लें। Why don't we adopt this thing into our own life? क्योंकि वो भी तो ऐसा ही है। सुबह हम सो के उठते हैं, हमें पता नहीं होता आज का दिन कैसे जाएगा, किससे मिलेंगे, कौन आएगा, कौन क्या कहेगा। अगर हम अपने जीवन में इसको अडॉप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, यकीन मानिए, दुख नाम की एक भी छाया आपकी चेतना में आ नहीं सकती। सारी दुख की वजह पता है क्या है? पहले से ही सोचा हुआ घटित नहीं हो रहा। जो सोचा हुआ है वो घटित नहीं हुआ, बस इसी के दुख में पीड़ित है सारा संसार। या कुछ घटित हुआ तो भिन्न हो गया। अब जो हम भाव रख रहे थे, चाह रहे थे, वो क्यों नहीं घटित हुआ? सारी की सारी मुसीबतें हमें ऐसे ही लगने लगती हैं, श्री माता जी हमारी जिंदगी तो बड़ी खराब हो गई है, बेकार जा रही है जिंदगी हमारी। श्री माता जी हमारी जिंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं। काश श्री माता जी की अपने ही हृदय में बात सुन लेते, बेटा इसे ही तो जिंदगी कहते हैं, जो तुम्हें पता नहीं है वही तो जिंदगी है, और जो तुम्हें पता है वो जिंदगी थी, हो चुकी वो जिंदगी, पास्ट में है वो जो तुम्हें पता है।
वो तो बीत चुकी, क्योंकि वो जिंदगी वर्तमान नहीं जो तुम्हें पता है, और जो वर्तमान है तुम्हें पता लग ही नहीं सकता। यही तो इसकी ब्यूटी है। और इंसान इतना दुखी, इतना उदास, घंटों तक सोच सोच के परेशान कि भाई आज ऐसा कैसे हो गया, ये तो कुछ खराब हो गया, बड़ा सुकून था, अचानक ये क्या हो गया। हम 1 मिनट में भूल जाते हैं कि हर हफ्ते का सेशन हमें मालूम नहीं होता। तो फिर हमारे जीवन का हर दिन आने वाला हमारे मन के मुताबिक कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। और यही बात इंसान को दुखी कर देती है। और जब बिना बात के इंसान दुखी होता है, एकदम यूजलेस है ना इसमें दुखी होना। इस बात पे दुखी होना बिल्कुल यूजलेस है ना, कि जो हम जी रहे थे रोज की जिंदगी में कुछ अलग हो गया और हमें ठीक सा नहीं लगा तो हम दुखी हो गए। क्या फायदा इसे दुखी होने से? हम इसे एक सेशन समझकर ही इसे स्वीकार कर लेते कि ये हर हफ्ते के सेशन होते हैं, और हमारे जिंदगी के सेशन हर रोज सुबह होते हैं शुरू, जिनका हमें रात तक पता ही नहीं होता। तो कितना आसान, कितनी आराम वाली जिंदगी हमारी हो जाए। कितना सरल है ना। अगर ये समझ आ गई तो कितनी जिंदगी सरल है। और ये समझ आने के बाद कभी चक्र वक्र भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि चक्र फंसते हैं मिथ्या धारणा से। हमने कोई मिथ्या धारण कर रखा है अपने जीवन में, और सारा आंकलन हम उस मिथ्या के आधार पे अपने जीवन का करते हैं। जो धारण कर रखा है मिथ्या, उसके आधार पे अपने घटित होने वाले जीवन का हम आंकलन करते हैं। तो एक और मिथ्याचरण ऐड हो जाता है, और इस कारण से हमारे चक्र अटक जाते हैं। यदि कोई मनुष्य जो घटित हो रहा है उसको ये मान के चले कि ये आज का चैप्टर है, कल जो घटित होगा वो आने वाले कल का चैप्टर होगा, जो पहले घटित हुआ था वो पहले का चैप्टर था। 100 में से 100% किसी की ना तो नाड़ियां संतुलित होंगी, ना चक्र बाधित होंगे। एकदम स्मूथ लाइफ चलेगी, और सटल सिस्टम भी हमारा एकदम फर्स्ट क्लास होगा। अब शिमाता जी भी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, अरे तुम ही तो चक्र फंसाते हो बिना बात के। चलो, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमने खुद फंसाए हैं तो तुम मेरी बात को समझोगे नहीं। तो मैं कहती हूँ अच्छा चक्कर फंस गए ना, चलो ये कर लो ये वाली सारी चीजें, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। फिर तुम क्या करते हो? तुम सारी बातें भूल के उन करने में लग जाते हो, और जब वो वाली चीजें भूल जाते हो जो अंदर चल रही थी, तो चक्कर अपने आप थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं। कुछ करने से थोड़ी ठीक होते हैं, क्योंकि आपने अपनी चेतना और चित्त को वहां से हटा दिया। जिसमें पहले से गियर फंसा के बैठे थे, गियर हट गया तो चक्कर साफ हो गए। वो साफ वाफ कुछ नहीं होते, हट जाते हैं। गियर हमने ही तो लगा के बैठे हैं। है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी बात। क्योंकि उस वक्त श्री माता जी ये कहते थी, अरे छोड़ो इन सब चक्करों को, ये तो ऐसे ही है। तो कोई ना मानता श्री माता जी की बात, क्योंकि उन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया और झुंझुना बजाने में लग गए सब, तो वहां से चित हट गया जहां पे गियर में फंसा हुआ था। तो बस उसके बाद सही हो गया, थोड़ी देर के लिए बड़ा रिलीफ मिल जाता। हाँ हाँ हाँ, बड़े अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा, जहां पहले अटका के बैठे थे वहां से हटा लिया है तुमने चित्त, तो इसलिए अपने आप वाइब्रेशन ठीक आ रहे हैं। और जब ये कर लेते हो फिर वहीं फंसा लेते हो, थोड़ी देर बाद फिर वहीं फंस जाते हो। अगर अनसर्टेनिटी की ब्यूटी को अपने जीवन में धारण कर लो,
इस तथ्य को पूरे जीवन में आत्मसात कर लो कि अनसर्टेनिटी ही है जीवन में। कभी चक्कर नहीं अटकेंगे, क्योंकि संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष किस चीज में हो रहा है? पहले से ही जो सर्टेन करके बैठे हो और घटित अनसर्टेनिटी हो रही है, इन दोनों में संघर्ष हो रहा है, बस, और कोई चक्कर नहीं है। सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी, फाइट। तो भाई किसने कहा फिक्स करके बैठ जाओ कि कल का दिन वैसे ही जाएगा जैसे आज का दिन गया? इसीलिए तो प्रॉब्लम हुई। पहले से डिसाइड करके बैठे थे कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, पता लगा गाड़ी खराब हो गई, फुस हो गया, आधा दिन इसी में निकल गया। अब पूरा बीपी ऊपर नीचे कर रखा है। किस बात के लिए? जो सोच के बैठे थे वो हुआ नहीं है, इसलिए बीपी ऊपर नीचे कर मारा अपना, सोच सोच के। यही तो होता है जीवन में। तो किसने कहा, कौन से डॉक्टर ने कहा पहले से ही फिक्स कर लो आने वाला दिन? नहीं। और अगर समझ में आ जाए बात कि ठीक है आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया, कल ऐसा ऐसा करेंगे, ब्लूप्रिंट फिक्स नहीं किया, ब्लूप्रिंट है, संभावना। संभावना हमने फिक्स कर ली। संभावना हमने मान लिया कि भाई हम कल को 9 बजे उठेंगे और 11 बजे वहां जाएंगे, 11 बजे वहां से आके फिर 2 बजे वहां जाएंगे, उसके बाद शाम को इतने बजे घर आ जाएंगे। हमने एक टेंटेटिवली एक ब्लूप्रिंट बनाया। घर से निकले ही थे, गाड़ी पंचर हो गई, स्टेपनी में भी हवा नहीं थी, हवा भरने का साधन भी नहीं था। गाड़ी खड़ी करके ढूंढते फिरे, कहीं जाके लिफ्ट ले ला के किसी मिस्त्री को ढूंढा, लाए उसे उठा के, टायर खुलवाया, कैसे तैसे करके करा, 4-5 घंटे निकल गए। अब दुखी हो रहे हैं, हाय आज का दिन तो बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ, बेकार हुआ कंपैरिजन में। हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके कंपैरिजन में दिन बेकार हो गया, उसके कंपैरिजन में। अदरवाइज दिन कोई बेकार नहीं था, क्योंकि दिन ऐसा ही होना था। बस इतनी सी तो बात है। लेकिन इतने में तो भैया क्या क्या बवाल काट डाला। घर के लोगों का फोन आया, कहाँ हो? खुंदक में थे ही, दो चार उन्हें भी सुना डाली। फिर एक किसी और का आ गया अपने सबॉर्डिनेट का, उसे भी सुना डाला। सब एकदम जैसे वो, आपने देखा है वो बुल फाइटर्स जो होते हैं, लाल कपड़ा लेके खड़े करते हैं और बुल भागता हुआ आता है, वो 1 सेकंड में हल्के से ट्विस्ट हो जाते हैं, बेचारा बुल वहां जाके निकल के जाके गिरता है कई बार तो। और बुल के जो नथुने ऐसे फूले होते हैं, उससे भाप निकल रही होती है ऐसे करके, कभी सर्दियों में देखोगे तो उसकी भाप निकलेगी नथुनों में से। तो बुल जैसी हमारी हालत हो चुकी होती है, क्योंकि हमने इसको स्वीकार नहीं किया कि ये दिन ऐसा ही था। इसकी परिणति ऐसे ही थी आज के दिन की, ऐसे ही घटनाक्रम लिखा गया था, पर हमने स्वीकार नहीं किया और एक आफत अपनी जान को डाल ली। और अपनी बातों के लपेटे में हमने 2 4 6 जनों को तो लपेट ही डाला। घर पहुंचे किसी तरह, अभी भी नथुने फूले हुए ही थे। जो सामने आया उसे हड़का दिया, कभी किसी को थप्पड़ ही मार दिया, कभी किसी को कुछ कह दिया, भुनभुनाते हुए आ गए। अब घर के लोगों ने कहा भाई खाना वाना खा लो, गुस्से में कह दिया नहीं खाना, और लग रही है बहुत जोर से भूख। अब एक और मुसीबत गले डाल ली कि मना कर दिया भूखे होने के बावजूद भी। और फिर इंतजार कर रहे हैं कोई मिन्नतें करने आ जाए तो खा लूंगा। लोगों ने भी सीरियस ले लिया, उन्होंने कहा ठीक है भैया इसका दिमाग आउट हुआ है, जाते ही नहीं इसके कमरे में। पता लगा पूरी रात भूखे सोए। फिर अपने पंडित जी अपने आज अखबार उठा के देख रहे थे, आज नक्षत्र कैसा था। श्री माता ही मुस्कुरा रही है, अरे मूर्ख, नक्षत्र तो वैसे ही थे जैसे मैंने फिक्स किए, तूने ही खराब कर लिए। तेरे नक्षत्रों के कारण थोड़ी ऐसा दिन गया, तूने ही तो खराब करा। फिर अंदर सोच रहे हैं माँ आज तो खाना भी नहीं मिला। माँ कह रही है तूने ही तो खाने का मना किया, तेरे को तो खाने की व्यवस्था मैंने करा रखी थी,
तो कितने ही लोगों के साथ ये घटनाक्रम नहीं होता। अभी तो एंड नहीं है, सुबह उठते हैं, अब नाक क्या सवाल आ गया, अब कहेंगे तो है नहीं चाय दे दो। कल मना करके आए हुए हैं गुस्से में, अगले दिन भी गुस्सा उतरना नहीं है। वैसे तो उतर चुका, ऐसी तैसी हो गई भूखे रह के रात को, लेकिन फिर भी अभी भी अकड़ बाकी है। तो घर वाले भी थोड़े और समझदार निकले, उनको भैया चाय को भी नहीं पूछते, कहीं सुबह सुबह मूड खराब कर देंगे। तो चाय भी गई सुबह की। अब जा रहे हैं अपना पछताते हुए कि भाई अंदर अंदर कुछ सोच लिया, रेजोल्यूशन ले लिया, या चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा वुस्सा नहीं करने के, खाना नहीं मिला इस गुस्से के चक्कर में। और कुछ बात भी नहीं हुई, मजा भी नहीं आया, घर में खाम खा सबको भी टेंशन डाल दी हमने। तो ये मानव की अजीब सी एक कहानी है। और हुआ क्यों है, ये सारा नौटंकी क्यों हुई? हमने सोच लिया था कल को वैसा हो जाता, और वैसा हुआ नहीं, तो हमने 2 दिन तो अपने बिल्कुल तबाह कर डाले। ये कहानी तो मैं वैसे ही बता रहा हूं, झूठी कहानियों में से एक झूठी कहानी है, लेकिन ये सच्ची घटनाएं जो आप लोगों के साथ पहले घटती रही होंगी। अब आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो तो थोड़ा अब नहीं होता इतना कुछ। अब समझ में आ गई बात, क्या फायदा, जो होना था हो लिया। ठंडा ठंडा रखे दिमाग, ठंडा ठंडा आग गया। क्यों? और अगर सारे घर के लोग सहजी हैं, फिर तो मौज ही आ जाती है। जरा सा आपने टेढ़ा बोला नहीं, घर के लोगों ने बता दिया, आप आज्ञा पे आ गए हो। आज्ञा ठीक कर लो, एक और खुंदक चढ़ जाएगी, लो भाई, हम इतने पुराने सहजी हो के हमें सलाह दे रहे हैं घर के लोग, तुम आज्ञा पे आ गए हो। तो जो सहजी टाइप के जो पूरा परिवार होता है ना, वो पूरी इस प्रकार की सलाह देना शुरू कर देगा। घर के दूसरे सदस्य से कहेगा, ए जाके ना जरा शू बीटिंग कर दो इसकी, पारा हाई हो रखा है, आज्ञा जरा अटका हुआ है। फिर वहां पे ये वाली क्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं सहजियों के घरों में। बड़ा मजेदार सीन होता है, आई हैव सीन। फिर टेक्निकल बातें होंगी, नाड़ी का संतुलन ठीक नहीं है, जब कोई गुस्सा कर दिया तो उसने तुरंत बता दिया, ये संतुलन ठीक कर लो भाई, ये गड़बड़ हो रखी है आज। और कोई कोई तो कह देगा जरा जाके बैठ जाओ उसमें, पैर पानी डाल कर लो, मिट पानी। तो लेकिन ये सारा नौटंकियां, सारी अचड़े पचड़े किस लिए हुए? हमने छोटी सी चीज को स्वीकार नहीं करा। ये जो आज का दिन था ये ऐसा ही होना था, बस। और ये अपने जीवन में उतार लिया जाता तो पार हो चुके होते। कुंडनी भी सहस्त्रार पे बैठकर सोच रही होती है, श्री माता जी ने मुझे तो पार कर दिया, 20 साल से प्रतीक्षा कर रही हूं मैं कि ये कब पार होंगे जिसकी मैं कुंडलिनी हूं। मैं तो पार हो गई, पर ये पार होंगे नहीं अभी तक। कब होंगे पार, वो बेचारी प्रतीक्षा में है, कुंडली हमारी सहस्त्रार पे बैठी हुई। कब इन्हें समझ में आएगा? तो ये भी एक हमारी कुंडली बेचारी परेशान होकर सोचती है, और उसे टेंशन भी होती है कि ठीक है, माँ ने अपनी शक्ति से मुझे तो पार कर दिया, इस जीवन काल में तो मैं मुक्त हो गई, लेकिन इनकी चेतना मुक्त नहीं होगी तो मुझे इनके साथ फिर दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा, एक आफत हो जाएगी मेरी जान को। क्योंकि हूं तो इनकी कुंडली, मेरे साथ साथ सहस्त्रार पे इनकी चेतना भी स्थापित होनी चाहिए थी। इनकी चेतना तो नाभि में है, आज्ञा में है, विशुद्धि में है, स्वादिष्ठान में है, और मैं सहस्त्रार पे हूं। जब तक वे इनकी चेतना मेरे साथ रहना नहीं शुरू कर देगी तो ये पार नहीं हो पाएंगे। वो भी अपनी चिंतित है, हमारी कुंडली मां भी।
क्योंकि चेतना तो किसी और चीज में लगी हुई है। चित्त, चेतना और चेतन, ये जब एकत्रित नहीं होंगे, इनका इनकी इनका सानिध्य, एक दूसरे का सानिध्य सहस्त्रार पे स्थापित नहीं होगा, तो मानव पार नहीं हो सकता। इस जीवन की कैद से कुंडली को तो श्रीमाता ने मुक्त कर दिया, पर चेतना अभी फंसी है, क्योंकि चेतना तो इन्हीं में उलझी हुई है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ। कहाँ मुक्त है चेतना? बताइए, कहाँ मुक्त है चेतना? सोचने वाली बात है ना, चिंतन वाली, एक चिंतन का टॉपिक है ना ये। इंटरेस्टिंग। और जिसकी चेतना मुक्त है, या जिसकी चेतना शस्त्रार में विराजने लगी, बैठने लगी, यकीन जानिए, उनको विचार ही नहीं आते फालतू, आते ही नहीं, विचार ही नहीं होते उनके पास, सोचने को कुछ नहीं रह गया। वो कहते हैं आप क्या सोचें, चलो माँ की बातें ही सोच लेते हैं, आत्मा की बातें सोच लेते हैं, परमात्मा की बातें सोच लेते हैं, चेतन की बातें सोच लेते हैं, सूक्ष्मता की बातें सोच लेते हैं, जो खाली हो जाते हैं संसार की बातों से। अब उनके अंदर ये चलता है। कितना घटनाक्रम सुंदर हो गया। और जब ये चलने लगता है अंदर, तो पार होने की व्यवस्था, प्रक्रिया चालू हो जाती है। सबसे बढ़िया लक्षण है ये, पार होने तक की तरफ की यात्रा के, यदि हमारे अंदर ये सब चीजें चलनी शुरू हो जाएं, संसार की बातों को छोड़कर, कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने वैसा क्यों कर दिया, ये सब डस्टबिन का, डस्टबिन के आर्टिकल हैं सारे। जब यहां से हट जाते हैं, तो फिर हम अच्छी चीजों में आ जाते हैं, और हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है पार होने की। और फिर एक नया आयाम महसूस होने लगता है हमें। आहा, कितना चैन है जिंदगी में, कितना सुकून है। कोई झगड़ा ही नहीं है अंदर। पहले झगड़े खत्म नहीं होते थे, अब झगड़े नजर नहीं आते अंदर के। एकदम शांति सही हो गई एकदम। और हृदय की मनोभूमि पर, हृदय की जो भूमि है, वहां पे सुंदर सुंदर आत्मज्ञान के पुष्प खिलने प्रारंभ हो जाते हैं। सुंदर सुंदर पुष्प आत्मज्ञान के, जिसकी सुगंधि आपको भी मिलती है, और आपके माध्यम से अनेकों को भी मिलती है। क्या मजेदार उपवन हमारे ही भीतर में तैयार हो जाता है। 8 मिनट रह गए हैं, तो क्या आप लोगों ने सोचा था आज की धारा ये होगी? है है ना इंटरेस्टिंग बात? कहाँ से चलती है, कहाँ तक जाती है। जैसे एक वायु होती है ना, वायु न जाने कहाँ से शुरू होती है। वायु को खुद भी नहीं पता होता कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं पता उसको। जहां जहां दबाव सा मिलता रहता है उसे वायुमंडल का, वहां वहां अपना चल देती है वो वायु। तो जो सत्य है, सत्य, वो वायु समान है। कहाँ से उठता है, कहाँ को चलता है, कहाँ तक जाता है, नहीं मालूम। बस बहता है, सबके हृदयों से गुजरता गुजरता न जाने कहाँ तक जाता है सत्य, वायु की तरह। और जिसके हृदय से गुजर जाता है, हृदय आनंदित हो जाता है, शीतलता आ जाती है उसके हृदय में, एकदम शांत।
कितना उछल कूद हो रखी थी अंदर, कहाँ गई वो उछल कूद सारी? एकदम स्थिरता, शांति, एकदम स्थायित्व, जैसे प्रचंड तूफान एकदम शांत हो गया। क्योंकि मन में तो तूफान उठते हैं, मन में बवंडर आते हैं, ट्विस्टर आते हैं, लेकिन जब मन से हटे तो अथाह शांति, शांति। यहाँ कुछ नहीं होता, कोई उल्टा पलटा घटनाक्रम नहीं होता यहाँ पे, सब शांति, शांति, शांति छाई जाती है एकदम। नहीं आई शांति कुछ? एक तथ्य क्लिक हो गया ना, जैसे ही कोई चीज टिक हो जाती है, एक एक शांति की धारा अंदर फूट जाती है। टिक होता है ना, वो टिक, जैसे लिस्ट बनी हुई है, हमने एक लिस्ट बना रखी है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। भाई हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं, देखते हैं ये टिक कर दो, हो गया। ये टिक कर दो, हो गया। ये टिक कर दो, हो गया। तो आज कुछ टिक लग गए अंदर? नहीं। लग गई। टिक तो पहले लग गए थे, वैलिडेशन और मिल गया अभी। ये सभी बहुत अभी 2-3 महीने में गजब टिक लगे। हैं? गजब टिक लगे। बहुत। अब लगता होगा ना जिंदगी इतनी आसान थी, खाम खाम इसे एक मुसीबत मान हम के चल रहे थे। पकड़ के बैठे थे, बहुत सारी चीजें ऐसे पकड़ रखी थी। ऐसा नहीं है कि अभी सारी छूट गई ना, अभी भी एवरीडे ऐसे ही लगता है, डेली डेली, कि हाँ अरे आज ये भी और छूटा, और हल्के हुए और हल्के। अब जरा कल्पना कीजिए, अभी शरीर जीवित है और इतना कस के जो चीजें पकड़ रखी हैं उनके छूटने का एहसास कितना आनंददायी है। मृत्यु के समय अगर इतना बवाल पकड़ के रखा होगा तो क्या होगा? कितनी आफत होगी, है? मतलब कस के पकड़े बैठे हैं और मृत्यु रानी आ गई, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हम कहेंगे नहीं, 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 अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये, अभी तो वो, अभी तो वो। फिर मृत्यु मुस्कुरा के कहेगी, चलो बुलावा आया है। और हम कह रहे होंगे नहीं। वो बड़े प्यार से सर पे हाथ रखेगी, बच्चे ना कितना ही कह ले, जाना तो पड़ेगा, छोड़ दे वरना बहुत कष्ट होएगा। फिर हम कहेंगे नहीं छोड़ सकते, इतने में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। मृत्यु रानी खड़ी होके कह रही है, बेटा मान जा, छोड़ दे वरना बहुत कष्ट होगा। अब कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ऐसा लग रहा है चलो भाई मान लेते हैं मृत्यु की बात। बड़ी कातर दृष्टि से उन्हें छोड़ते हुए हम देख रहे हैं। अरे जन्म जन्म से पकड़ के बैठे थे, अब छोड़ना पड़ेगा। ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ रहा हूं, ऐसे छोड़ते जा रहे हैं। अरे ये नहीं छोड़ेंगे, इतने दिल से ड्रेस खरीदी थी, इतनी सुंदर थी, नहीं, 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 नहीं। वो कान में फुसफुसाएगी, छोड़ दे, इससे भी कष्ट होगा। बड़े कस के दिल में मजबूरी में एक ड्रेस भी छोड़ के जा रहे हैं। फिर याद आता है, अरे तिजोरी में तो सोना रखा था, बड़े गहने रखे थे, हैं? चलो जसलीन की तो जान छूट गई, ये चक्कर नहीं पड़ेगा उस वक्त गहनों वाला। वो चोर, धन्यवाद चोर तेरा, मेरे को उस वाले समय में मुसीबत से बचा लिया, है जसलीन। तो कितना ऐसा ऐसा कितना कष्टकारी लगता है ना। बिल्कुल छोड़ने का दिल नहीं, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पकड़ से कष्ट ही कष्ट आए जा रहे हैं, तीव्र पीड़ा हो रही है।
और फिर वो शेर अंदर से बज रहा होता है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़ी पीड़ा में छोड़ते हुए जा रहे हैं, मजबूरी में छटपटाते हुए जा रहे हैं। पेशी होती है, ए, ए चेतना, क्या क्या किया तूने सारी दुनिया में, बता। प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो वही किया जो सारी दुनिया करती है। फिर वो कहेंगे अच्छा आओ तुम्हें दुनिया का हाल दिखाता हूँ, ये देखो ये जो दुनिया करती है ना, ये तुम्हें दृश्य दिखाता हूँ, देखो ये दुनिया कर रही थी उसका प्रतिफल ये देखो। अरे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, यही तो दुनिया कर रही थी, और इसका देखो क्या हाल हो रखा है इनका। फिर चेतना तौबा तौबा करती है, नहीं 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 नहीं, अब की बार क्षमा कर दो, अगली बार ध्यान रखेंगे। जैसे तैसे साल दो चार साल ऐसे ही कट जाते हैं, शरीर नहीं मिलता। बड़ी अनु इन्हें ग्रह गुहार लगा लगू के जैसे तैसे नंबर आता है, शरीर मिलता है। शरीर मिलता है, अब इंतजार होता है गर्भ से कब बाहर आए, कब ये जो मुसीबत में कैद खाना है इसका कब अंत हो, इसका आया समय। और वो कैद खाने से बाहर आते हैं, सांस लेते हैं खुली हवा में, अंगड़ाई लेते हैं, फिर किलकारी मारते हैं, मिल गया मौका। फिर हृदय में से याद दिलाई जाती है, तूने अभी वादा किया था ध्यान रखेगा। हाँ हाँ हाँ। और मन मन में सोच रहा है देखी जाएगी वादे की, तो पहले ये जिंदगी तो जी लूं। फिर शुरू हो जाते हैं उसी सिलसिले में, फिर उसी दुनियादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये कब से होता आ रहा है, और अब माँ ने मौका दिया, बेटा देख, लाल सिग्नल दिखा दिया श्री माता जी ने कि बेटा आखिरी है, देख ले अब तू, लास्ट है ये, अब अवसर अवसर नहीं मिलेगा। मन में सोचे पड़ा है, हर बार तो मिलता आ रहा है, माँ कह तो रही है, लेकिन मिल तो हर बार ही जाता है। पर ये समझ में नहीं आ रहा, अगला वाला अवसर मानव जीवन का नहीं होगा। फिर वो सोच रहा है कोई बात नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही जी लेता हूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब थोड़ा सुधार लूंगा। फिर दोबारा वो जीवन जीने में लग जाता है, ये पकड़ वो पकड़, इसको पकड़ उसको पकड़। उसके बाद जैसे जैसे बूढ़ा होता है, अपने वादे को खुद ही भूल जाता है। क्योंकि अगर यंग एज में अभ्यास किया होता तो बुढ़ापे में भी वो अभ्यास काम आता। अभ्यास किया नहीं, बुढ़ापे तक आदत खत्म हो गई इस चीज की। अब बुढ़ापे में भी उसी चक्कर में लगा पड़ा है, इसने यूं कर दिया, इसने यूं कर दिया, इसने यूं कह दिया। फिर वही विपदा आ गई, फिर मृत्यु रानी की प्रकटीकरण होता है। फिर वही नौटंकी करने की कोशिश करते हैं, तो मृत्यु मुस्कुराती है, नो नेक्स्ट टाइम, फिनिश, गेम इज ओवर। अब थोड़ा याद आता, अरे तो माँ ने भी कहा था लास्ट है। अब डर गए, अब मानव नहीं बनेंगे ना, क्या बनेंगे। वो जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त, वो अकाउंट देख रहा है तुम्हारे, चित्रगुप्त ने तुम्हारा अकाउंट खोल के रखे हुए हैं, वो स्टडी कर रहे हैं क्या क्या किया हुआ है, उसी हिसाब से ही डिसाइड होगा क्या बनना है, कौन सी योनि में भेजा जाए। तो ये इतनी गाथा मानव चेतना की होती है। उसके बाद तो पता नहीं कितने युग बाद क्या होगा, भगवान ही जाने। ये छोटी सी झलक थी झूठी कहानी की। ये झूठी कहानी कुछ सच्ची सी लग रही है या नहीं, महसूस होता है चेतना में।
रियलाइज हो रहा है? ये तो समझिए कि शिमाताई ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया। इस प्लेटफॉर्म को आप एक मंदिर समझो, मंदिर। जैसे मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, चढ़ावा देखा है? कभी फूल चढ़ाएंगे, कभी खाना चढ़ाएंगे, कभी मिठाई चढ़ाएंगे। तो ये आप समझ लो मंदिर है, ये चढ़ावे का मंदिर है ये। बताओ कौन कौन सी कंडीशनिंग चढ़ानी है यहाँ। हर सेशन में एक आध कंडीशनिंग चढ़ाते जाओ, छूट जाओगे। क्यों जसलीन? ये एक सामूहिक मंदिर है। ये एक ऐसा अद्भुत मंदिर है, सामूहिक चेतनाओं का मंदिर। जीवात्माओं का सामूहिक मंदिर, आत्माओं का सामूहिक मंदिर है ये। और इसका चढ़ावा आप ही डिसाइड करते हैं आज कौन सी चीज चढ़ानी है। पिछली बार ये चढ़ाया था, आज के दिन ये चढ़ा देते हैं। चढ़ाते चढ़ाते बहुत सारे आप में से तो काफी खाली हो चुके, और आप में से कुछ को लगता है होगा कि यार अब क्या चढ़ाएं, तो कुछ समझ में नहीं आ रही कोई चीज। सेशन के एंड होते होते समझ में आ जाता है, ओहो ये रह गई है, चलो अगली बार चढ़ा देंगे। जब सेशन शुरू होता है तो सब पता नहीं होता कि, मतलब ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, और एंड होने तक। सही, एकदम एक्चुअल आपने बात की। एकदम ब्लैंक होते हैं सेशन के टाइम में। आप बोलते हैं सोचो विचार करो, कुछ नहीं होता है, ब्लैंक हो चुके होते हैं सेशन के स्टार्टिंग तक। जैसे ही सेशन ऑफ होता है, जो आपने कहा वही होता है। फिर पर ये बात मान लेते हैं कि हाँ भाई अगले सेशन में इस मंदिर में जरूर चढ़ा के जाएंगे, खाली होके जाएंगे यहाँ। नहीं, आज श्री माता जी ने इसको एक नया नाम दिलवा दिया, सामूहिक चेतनाओं का मंदिर। नहीं? बिल्कुल, बहुत सुंदर नाम है ये, और सार्थक है। भाई कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ते ही है, और यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ चढ़ाता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं चढ़ाता, सब चढ़ाते हैं कुछ ना कुछ, अपने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक चढ़ा के जाते हैं। और जो चढ़ाया जाता है जो चढ़ाते हो ना आप सब लोग, उसका प्रसाद बनाकर यूट्यूब वालों को बांट दिया जाता है। जो यूट्यूब वॉचर्स हैं उनको बट जाता है प्रसाद। इस प्रसाद को रखा नहीं जाता, बांट ही दिया जाता है। मिक्स्ड प्रसाद है ये, अनेकों चीजें इसमें मौजूद हैं। और जब हमारे यूट्यूब वाले इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं ना, आनंदित हो जाते हैं। मेरे पे एसएमएस आते रहते हैं। हमारी कल एक बहन का आया, बड़ी परेशान थी जब बात हुई, और बड़ा ऐसा लग रहा था उन्हें पता नहीं क्या मिल गया हो। मैंने कहा बहन मतलब ऐसी क्या बात है? बोले भैया आपको पता नहीं है, हम 6 महीने से आपका नंबर ढूंढ रहे थे, 6 महीने से। और उसके बाद क्या हुआ, किसी ने बताया था, तो हमारे नंबर था नहीं। लेकिन हमने 20 साल से हम सहज में हैं, 20 साल से। और हमने दिसंबर से आपके ये वीडियो लगातार देखने शुरू किए। हम आपको बता नहीं सकते कि हमें क्या लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया। मैंने कहा ऐसा तो क्या है इसमें? नहीं नहीं, हमने 20 साल गंवा दिए, ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, गंवाए नहीं है, उनके आधार पे ही तो आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर वो ना होता तो ये बात कहाँ समझ में आती है आपको? मैंने कहा अच्छा, नंबर कैसे मिला? वो आपने एक वीडियो में जनरल कपूर अंकल की बात करी, हमने जनरल कपूर अंकल को फोन मिलाया और उनसे आपका नंबर लिया। 2 नंबर आपके थे, एक मिलाया तो आपने उठाया नहीं, दूसरा मिलाया तो आपने उठा लिया। मतलब वीडियो में कभी जनरल कपूर अंकल की बात की होगी मैंने किसी?
उन्होंने उसमें से सुन के डायरेक्टरी में ढूंढ ढांड के कपूर अंकल का नंबर ढूंढ ढांड के उन्हें मिलाया, उनसे मेरा नंबर लिया, फिर मेरे को फोन मिलाया कल। तो ये जो प्रसाद है, इसलिए मैंने वो बताया ये घटनाक्रम। ये प्रसाद देखो कहाँ तक बढ़ता है, आपको पता भी नहीं है ये प्रसाद कहाँ कहाँ जा रहा है। और जो खा रहा है ना इस प्रसाद को, अपने जीवन को और अपने उसको किस्मत को धन्य मानता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात लगती है। जिसने भी बात करी सबने यही तथ्य उजागर किए कि जैसे जीवन सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। तो देखो क्या आप लोगों का ये है क्या? तो मंदिर ही तो है भाई, जहाँ का प्रसाद ग्रहण करके लोग धन्य समझने लगे। तो इससे बढ़िया सार्थक मंदिर क्या हो सकता है? तभी मैंने इसे मंदिर बोला, सामूहिक चेतनाओं का मंदिर, सामूहिक जीवात्माओं का मंदिर, सामूहिक आत्माओं का मंदिर। ऐसी ही सामूहिकता की कल्पना की थी श्री माता जी ने, ऐसी ही सामूहिकता का स्वप्न देखा था उन्होंने, जिस सामूहिकता से ट्रांसफॉर्मेशन घटित होना शुरू हो जाए। और खुशी पता है क्या होती है? मुझे बेहद प्रसन्नता होती है यह देखकर कि जो सच्चे खोजी हैं वो कितना तड़प रहे हैं कि हम कहाँ से ढूंढें, क्या ढूंढें, कहाँ से मिल जाए कुछ चीज। फिर वो बहन कहती हैं भैया मैं तो जो मिल रही हूँ ना, जिससे भी मैं कह रही हूँ ये जो वीडियोस हैं इनके साथ आप ध्यान करो, जो 20 साल में नहीं पाया 4 दिन में मिल जाएगा। अब बताइए, मैं हंसा, मैं 4 दिन में इतनी जल्दी? बोली नहीं भैया हमें तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये जो प्रसाद है, इस प्रसाद का प्रभाव देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन घटित होने लग रहा है देखने वालों के अंदर। तो मैं तो उन अपने भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं जो इस प्लेटफॉर्म से बहुत कष्ट महसूस करते हैं, तथाकथित संस्थाधारी भाई बंधु, जिनको लगता है ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, उन्हीं के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, उन्हीं आप ही लोगों के लिए बात बता रहा हूँ, ये व्यूज बता रहा हूँ जो मैंने बताया है। अनुभव एक बहन का कल ही की बात है। तो आप इस बात को समझिए कि उन्होंने क्या कहा है, अच्छे तरह समझ लीजिए इस बात को। बेकार में अपने आकाओं के चक्कर में जो आपकी बुद्धि को और आज्ञा को भ्रष्ट करके रखते हैं, अपने तुच्छ लालचों के चक्कर में, उनकी उनको 2 दिन, 2-4 हफ्ते के लिए उनकी तरफ से दिमाग हटाओ और ये बात समझने का प्रयास करो। और अगर साधक साधिकाएं उन्नत हो रहे हैं और आप इसका विरोध कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप शत्रुता किससे कर रहे हो? जो खोजी हैं और जो प्रसन्न हो रहे हैं उन चीजों को पाकर, उनके साथ कौन खड़ा है? समझ में आ रही है बात? जो ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कौन कर रहा है उनकी, आप जानते हो ना, जिनको रोज मत्था टेकते हो वही मदद कर रही है ना। और आप ये फालतू की बातें कर करके उल्टी सीधी बातें करके किनकी खिलाफत कर रहे हो? चलो भाई आप लोगों को मुझसे कष्ट है, मेरे को तो आप लोगों की कहने सुनने से कोई दिक्कत नहीं। पर जो नए जो सीकर्स होते हैं, जो 20-20 साल से तड़प रहे हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये जो वीडियोस होते हैं या जो ये प्रसाद होता है, इसको ग्रहण करके जो उनके अंदर आनंद आता है, और आप इन चीजों को लेकर उल्टा सीधा कहते हो, फालतू की बातें करते हो, दुष्प्रचार करते हो, झूठी सच्ची बातें फैलाते हो, तो आप ये समझ लीजिए आप गण देवताओं की हिट लिस्ट में आ रहे हो। रुद्रो और गण देवताओं की हिट लिस्ट में आ रहे हो आप लोग। फिर जब आफतें आएंगी ना आपके जीवन में, तो फिर ये वाली बातें मेरी आपको जरूर याद आएंगी। आज आप सबको ये बता दिया गया है, बाकी आपकी मर्जी, चॉइस इज योर्स। खूब जोर शोर से
उल्टी सीधी बातें फैलाओ और देवी देवताओं के निशाने पे खुद ही आते जाओ। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो इस प्लेटफॉर्म पर चीजें आती हैं, बातें आती हैं, वो भी परमेश्वर ही जाने। जहां तक ये प्रसाद उन्होंने बंटवाना है, ये भी उनका नेटवर्क है। और आप ही जानो। अब आप अपनी जीवन को डिसाइड कर लो। आप मठाधीशों की चाकरी करना चाहते हो, मठाधीशों की, या आप वास्तविक रूप में अपने अस्तित्व को, भीतर के अस्तित्व को पाना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। हमें तो कोई आपकी बातें खराब लगती नहीं। आप लोग इतनी उल्टी सीधी बातें करते हो ना, तो मुझे तो लगता है फूलों से आप स्वागत कर रहे हो। खुशबूदार फूल, आनंद आता है। लेकिन गण देवता आपकी ये हरकतें अच्छे से देखते हैं, हमारी भी देखते हैं, आपकी भी देखते हैं। फिर परिणाम उसी के मुताबिक देंगे। अब आपकी मर्जी है। और इतने सारे लोग, यही सारी बातें जो मैंने आज बोली, आप में से ढेर सारे लोगों ने बोल ही थी, जो आप आज शामिल हो यहाँ पे। यही सब बातें करके ही आए थे ना आप में से बहुत से लोग। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ महसूस हुआ ना, अंदर भीतर में परिवर्तन घटित हुआ ना, अंदर जीवन में शांति, सुकून, खुशहाली, स्थिरता आई ना अंदर। कोई मान्यता से थोड़ी आ सकती है, कोई भी चीज मान ली जाए ऐसे थोड़ी हो जाता है। जब घटित होता है अंदर, तभी तो आपको महसूस होता है कोई चीज। अब मैं कहूं लड्डू खा लो, ये लो लड्डू खा लो, यहां से बैठा के ऐसे ही लड्डू दिखाया का खा लो। आपने कहा लो, पकड़ के खा लिए। तो क्या खा लिए? पेट में गए क्या? नहीं गए ना, मान लिया ना। ठीक है, ऊर्जा के रूप में लड्डुओं की जो ऊर्जा है, वो आपने ग्रहण कर ली, पर लड्डू नहीं मिला है अभी तक। लड्डू तो यहाँ है ही नहीं, ना आपके पेट में गया। तो जो पेट को वो वाली चीज कैसे मिलेगी? हम जो जो सहज योग में ढेर सारी बातें मान कर बैठ जाते हैं, लेकिन वो घटित अगर नहीं होती हैं, वो मान्यता तो फिर व्यर्थ हो जाती है ना। अब बहुत सारे देखो, सहजियों से बात करो, ओ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भैया, कब होगा, कौन से जन्म में होगा? बिना अपने अंदर उतरे हो जाएगा क्या? कोई अपने अंदर नहीं उतरा तो मुझे बता दे। बिना उतरे अगर कोई उस चीज को प्राप्त कर ले, तो मैं मान जाऊं इस बात को। माँ की बातें सुनी और बस उनको एज इट इज, बिना अनुभूति के आपने मान लिया। मान्यताओं के आधार पे आप ज्ञानी बन गए। पर जरा सा आपका इधर से उधर होता है, और आप बिन पाली की मछली की तरह तड़पने लगते हो। ऐसा लगता है सब कुछ लुट गया। इसका मतलब वो मान्यताएं थी, आपके जीवन में घटित नहीं हुई बातें। कोई भी सहजी संसारिक विपरीतताओं, और जो कहना चाहिए, जो सोची हुई घटनाएं हैं, उनके विपरीत घटनाएं होने पर अगर बिल्कुल असंतुलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, पीड़ा में आ जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल तय है, उस सहजी ने मान्यताओं को मानकर ही अपने जीवन को चलाया था ध्यान के। वो अनुभव थे नहीं। अगर अनुभव कर लिए होते, तो विपरीत परिस्थितियों में इतनी दुर्दशा ना करते। समभाव में स्थित परग अवस्था में नजर आते। ठीक है, कोई मर भी गया तो क्या, जीना और मरना घटित होता ही रहता है। नुकसान हो गया तो क्या, जब लाभ होता है तब तो हम रोते नहीं। नुकसान पे फिर क्यों रोते हैं? क्योंकि वो भी एक घटनाक्रम है। हानि लाभ घटनाक्रम है। तो इतना व्यथित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बड़े बड़े महान मान्यताओं पे चलने वाले सहजी, जरा सी भी विपरीत हवा चलती है, ऐसे पीड़ित हो जाते हैं जैसे उनके जीवन में पता नहीं कितनी विपदाएं आ चुकी हों।
और जो जागरूक हो चुके हैं, बुरी से बुरी घटना जीवन में हो भी जाए तो भी उन्हें कोई खास प्रभावित नहीं करती। वो कहते ठीक है, होना था हो गया, खत्म, फिनिश, फाइल बंद। फाइल बंद, केस की फाइल बंद। मान लिया उन्होंने, ऐसा होना था, हो गया, खत्म हो गया। और जो मान्यताओं के आधार पे सहयोग कर रहे हैं, माँ की बातें सुन सुन के मान मान के बैठे हैं, अनुभूति विहीन, जरा सा कुछ होता है उनकी 4 6 फाइलें खुल जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसके घर गए थे, किसी की निगेटिविटी लग गई थी क्या, हमने बंधन लिया था नहीं लिया था, कोई तांत्रिक तो नहीं आ गया था हमारे साथ में, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था रिश्तेदार जिसके घर में तांत्रिक आते हो, जरूर वहीं से हमारे को कुछ हुआ है। इन्वेस्टिगेशन खुल जाता है, 4 6 फाइलें खुली होती हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है। अरे भाई, चाहे तांत्रिक होए, चाहे कोई बुरे से बुरा इंसान भी होए, अगर आपके जीवन में आया है तो घटित होना था ना, खत्म हो गई बात, फिनिश। क्या इसमें दिमाग लगाना इतना। तो जागरूक इंसान फाइल बंद करता जाता है, और अज्ञानी साधक साधिका फाइलें खोलते जाते हैं। और जितनी फाइलें खोलते हैं, एक मकड़ी के जाल में अपने आप को उलझाते चले जाते हैं। क्यों? चलो, आप में से अब बताओ, किस किस ने कौन कौन सी फाइलें बंद करी हैं? अब मैं शांत हो जाता हूं। जितना प्रभाव अभी तक आना था आ गया। फियर की एम्बिशन की करी। फाइल। एक एक करके। चलो सुमेधा बहन, आप शुरू कर दो पहले। एम्बिशन की फाइल बंद की है भैया। एम्बिशन की फाइल। अच्छा, एक्चुअली हम हमारे साथ जैसे काफी अच्छे सर्जन है एक, तो वो पार्टनरशिप करना चाह रहे थे और वो बोल रहे थे कि आप भी लोन ले लो, हम भी लोन ले लेते हैं, साथ में काम करते हैं। मैंने बोला लोन वोन कुछ नहीं लेंगे, ऐसी स्थिति चाहिए कि कभी भी झोला उठा के चल, हेडेक में नहीं पड़ना, जितना कर रहे हो उतना ही काफी है। तो बहन, बस ये ये अंदर से ही मोदी जी वाला झोला तो नहीं है ना, नहीं नहीं भैया। जिसमें पूरे देश की संपत्ति भरी हुई है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। बस अब लगता है कि कोई लाइबिलिटी कुछ वैसा चीज नहीं करना जिससे इंसान कहीं फंस जाए। मतलब फ्रीडम चाहिए कि कभी घूमने का मन किया तो उठ के चले गए, जो करने की इच्छा भी कर लिए, कुछ लोन लेना या किसी भी तरह की किसी लाइबिलिटी में फंसने की अब इच्छा नहीं होती। और ये भी देख रहे हैं भैया कि जैसे हमारा चेतना स्तर तो जैसे चेंज हो रहा है ना, तो अभी अपनी पर्सनालिटी भी कभी कभी समझ में नहीं आती। जैसे पहले हम कुछ बोलने के पहले सोचते थे कुछ कि सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए, पर अब तो स्पॉन्टेनियस निकल जाता है। जैसे कोई एक इंसान है, जैसे एक एग्जांपल ही दे रही हूँ कुछ दिन पहले का, कि एक हमारे डॉक्टर थे जिनकी वजह से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जेल चला गया था। हम्म। खुद बचने के चक्कर में उन्होंने उसे जेल भिजवा दिया। ओहो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने तो उस डॉक्टर से कांटेक्ट भी सारा खत्म कर दिया क्योंकि उनकी राक्षसी प्रवृत्ति हो रही थी कुछ दिनों से। तो मेरे मतलब मुझे अंदर से कुछ इच्छा ही नहीं आई कुछ भी कनेक्ट करने का, तो मैंने पूरा कट ऑफ कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मुझे एमआर ने बोला कि मैं जब वो अभी जेल से कुछ दिन पहले ही निकला है, वो बोला मैं गया और मैंने सर को बोला कि ठीक है, अब तो आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूँ, आप मेरी ये सब मेडिसिन लिखना शुरू कर दीजिए। तो फिर वो एमआर भी नजर से उतर गया। मैंने बोला तुमने तो अपने लालच में अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ही बेच दिया। हम्म। तो इसीलिए अब वैसे बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो लोग अपने आप दूर होते जा रहे हैं। तो ये भी लगता है कि अब किसी के साथ एसोसिएट करेंगे और कल को उससे भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो वहीं खड़े हैं जहां हैं, हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए अब किसी के साथ भी कोई एसोसिएशन ज्यादा रखते नहीं भैया। बस मैंने ये। मैंने बहुत पहले कहा था, जैसे जैसे कोई भगवान का होता जाता है, वैसे वैसे वो किसी और के हम्म। मतलब का नहीं रहता। और हम किसी को खुश भी नहीं कर पाते ना, क्या खुश करेंगे? तो इसलिए कोशिश भी नहीं करते। जब भगवान को ही खुश करने की नहीं सोचते तो इंसानों को क्या खुश करेंगे? हाँ, भगवान से प्रेम करते हैं तो इंसानों से भी प्रेम जाहिर है, पर खुश नहीं किसी को करना।
मैं तो यही कहता लगता हूँ है वैसा भगवान जी कोई। देखो, मैं तो कहता हूँ भगवान जी देखो, बात सुनो, मैं तुम्हें खुश करने का कोई काम नहीं करता। आपने प्रेम दिया है, आपका प्रेम आपको भी वापस मिलता है हमारे हृदय से, और आपके द्वारा अनेकों लोगों को तो भी जाता है। पर खुश करने का मैं कोई काम नहीं करता आपको, क्योंकि खुश तो चापलूस करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर अपेक्षा है भगवान को खुश कर दिया कुछ मिल जाएगा। यहाँ खुश करना ही नहीं। आप मेरे माता पिता हो, आपकी मर्जी है मेरे कामों से खुश हो या ना हो, या तो खुश हो या नाराज हो, मैं दोनों में ही शामिल नहीं हूं। मैं तो फिर कहूंगा अगर नाराज होते हो तो सजा दे देना, और खुश होते हो तो मैं ये भी नहीं कहने का क्या करना, वो आपकी मर्जी है। पर ये जरूर कह दूंगा अगर नाराज हो रहे हो तो सजा दे दो, ताकि आपकी जो नाराजगी का एक बैलेंस हो जाए। आप नाराज हो तो भाई कुछ सजा दे दोगे तो बैलेंस हो जाएगा ना। मैं तो खुद में ही कहता हूं मेरे को सजा दे दो। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? दे दो सजा, भैया आपकी भी रह जाएगी, आप भी अपनी मन की निकाल लो। क्यों मन में रखते हो? इसे सजा नहीं दी मैंने, मेरा पुत्र है। नहीं, दे दो। सबके साथ मेरे साथ भी वही व्यवहार करो, भले ही मैं आपका पुत्र हूं, जो सबके साथ करते हो मेरे साथ भी वही व्यवहार करो, मुझे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हिसाब कोई बाकी नहीं छूटना चाहिए। है। बस कोई हिसाब कोई बाकी नहीं छूटना चाहिए, हाँ फाइलें हाँ। सारी क्लोज हो जानी चाहिए। आप भी बैलेंस करते चलो भगवान जी, मुझे नहीं मतलब कि आप, मैं आपकी संतान कहलाऊं और आप मुझे माफ करते जाओ ना। माफ वाफ कुछ नहीं, सजा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरे कामों पर मुझे सजा मिलनी चाहिए तो दे दो। एक भी इफ एंड बट नहीं है इसमें। आप भी हिसाब निपटाओ, कहाँ झंझट में क्रेडिट लेके कहाँ तक चलूंगा मैं आपका भी। क्या आपने मुझे ऐसे छोड़ दिया था अपना पुत्र होने के कारण? ना, बिल्कुल मत छोड़ना। याचना वाचना नहीं करूंगा, आप मेरे माता पिता हो, क्या याचना करूं? क्या याचना करूं? इतना क्लोज रिलेशन है उसमें याचना का मतलब क्या है? अब क्लोज रिलेशन में कोई याचना करता है क्या? बताइए, कोई है ऐसा? ये इतने नजदीक रिश्ते में कोई याचना करेगा? ये तो भगवान जी प्रेम का रिश्ता है। मैं तो हमेशा निभाऊंगा, आप नहीं निभाना चाहते, आपकी मर्जी, क्लियर कट बात। दिस इज योर चॉइस। मैंने आपको मुक्त कर दिया कि मैं अगर आपको प्रेम करूं तो आप भी मुझे बदले में प्रेम दो ना। आपकी मर्जी, मत दो, मैं तो देता रहूंगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? बहुत सी संतानें हैं, जी भाई। अमीर माँ बाप की संतानें माँ बाप की बड़ी केयर करती हैं, बहुत केयर करती हैं, हर बात मानेंगी उनकी। उन्हें पता है बहुत मालदार है मेरे माता पिता, सारी संपत्ति अगर बुरा मान गए तो बेदखल ना कर दें। पूरी चापलूसी वाली स्टाइल में वो आपकी बात सुनते हैं। तो भगवान जी मैं चापलूस संतान नहीं हूं आपका, मतलब ऐसे ही नेचुरल जैसे ही, खत्म। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको प्रेम करता हूं आप भी मुझे बदले में प्रेम दो। आपकी मर्जी है, आपकी शुद्ध इच्छा, आपकी फ्री विल है। और वैसे मैं तो जानता हूं कि आपका स्वभाव प्रेम करना है। पर ये मेरा प्रेम कंडीशनल नहीं है कि आप मुझे प्रेम दो तभी मैं आप मुझे प्रेम दोगे ना। कुछ नहीं चाहिए, आपकी मर्जी। मुझे कोई कष्ट मिलता है मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं। मुझे आप भरपूर भर भर के दे देते हो मुझे उससे भी कोई ऐसा नहीं कि वाह वाह ये हो गया। ठीक है, आपकी मर्जी, दे रहे हो तो स्वीकार कर रहा हूं। हाँ, जो दोगे मना तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपके दिए का हमेशा सम्मान करूंगा। चाहे कष्ट दो, चाहे आनंद दो, चाहे सुख दो, आपकी मर्जी। आई एम ओपन फॉर एवरी पनिशमेंट, फॉर एवरी पनिशमेंट आई एम ओपन। आप ही की संतान हूं, याचना कैसे कर सकता हूं?
कैसे करूं? आपकी संतान हूं ना, सारे आपके जो क्या कहना है डीएनए है, आप ही का डीएनए है। जब आप याचना नहीं करते तो मैं कैसे याचना करूंगा? सुना किसी ने भगवान ने याचना करी है? किसी ने किसी के सपने में आके भगवान ने याचना करी क्या? ऋषि माता जी भी कई बार स्वप्न में आती हैं, याचना तो नहीं करती। तो हम कैसे करेंगे याचना भला? किससे याचना करें? डीएनए में याचना है ही नहीं ना। तो इसीलिए इसीलिए तो लोगों को अच्छे नहीं लगते ना भैया। है। क्योंकि इसीलिए तो बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अहंकारी लोग चाहते हैं कि हम याचना करें। एग्जैक्टली, अभी वो रहा आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। जी भैया। अहंकार स्वाभिमान से हमेशा ईर्ष्या करता आ रहा है आदिकाल से। आगे भी करता रहेगा, क्योंकि अहंकार को याचना पसंद है। और स्वाभिमान इन सब चीजों से निर्लिप्त है। तो मंदिर में जाके कहेंगे भगवान जी हमारा ये हो जाए, अरे भाई हमें कुछ नहीं, सजा वजा दे डालो, खत्म करो। हमें तो जब कष्ट हो रहे थे हमने तब भी कोई शिकायत नहीं करी आपसे। पता नहीं हमें भी जीवन भर में पता नहीं कितने कष्ट रहे होंगे, पिछले जीवनों में भी कष्ट रहे होंगे। इस जीवन में ही बतेरे अगर कहने को कष्ट रहे संसारिक दृष्टि से, तो हमने तो अभी याचना नहीं करी हमारे कष्ट कम कर दो। हम तो कहते थे जो देना हो देते रहो, प्रसाद है हमारे लिए। तो ये क्लियर बात है, ये बिल्कुल एकदम प्रसाद। क्या कष्ट कर लेंगे हमारा, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? हमें कष्ट ही तो देंगे, बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते ना। मनुष्य के जीवन में किस प्रकार के कष्ट हैं? शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, बस। इसके अलावा क्या कष्ट है बता दो आप मेरे को, इन तीन के अलावा। हमारा कष्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कष्टों के कारण भी याचना नहीं कर सकते किसी से। क्या करना है याचना करके? क्या ईश्वर की संतान है, याचना करने करती हैं क्या? तो फिर ईश्वर की संतान नहीं हो सकती। याचना जो कर देंगे, याचना जो करते हैं वो ईश्वर की संतान नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर ईश्वर की संतान है, याचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक वो पुराने पिक्चर की गानी नहीं है, किसी देशभक्ति वाला गाने का, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। भाई सर झुकेगा तुम्हारे चरणों में श्रद्धा से, डर के मारे तो नहीं झुकेगा, साफ सी बात है। लो काट लो गर्दन, ये रही गर्दन आपकी, आप ही की है, आप ही ने दी है। अब अपनी चीज है ही नहीं तो जाने का डर कैसा? इस शरीर आपका, इस शरीर से जुड़ी गर्दन आपकी, किस लिए डरे फिर? डर तो अपनी चीज के खोने का होता है ना। अपनी तो कुछ है नहीं, तो खोए कैसे? अच्छा है, आपकी तलवार से सर कट जाए तो धन्य हो जाए भाग हमारे। ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो। आपका मन है काट दो। अब एक मोल्ड होता है, जैसे कि आपने कोई चीज बनाई, आपको समझ नहीं आ रही, आप उसे खराब कर देते हो, कि डिसमिस डिसमिस कर देते हो, डिसमेंटल कर देते हो। तो ठीक है, ये शरीर भी आपका, कर दो इसे डिसमेंटल। अपना क्या है इसमें? भाई आप ही ने तो दिया शरीर रहने के लिए, हम तो रह रहे हैं इसमें। पर ये शरीर हमारा तो है नहीं, हम इसके मालिक तो है नहीं। मेंटेनेंस के लिए हमें सौंपा है। परमात्मा ने कहा ले बेटा ये मेरी नायाब क्रिएशन ले ले, कुछ दिन के लिए रह ले इसे, और जब तक रहे बस तू इसकी देखभाल कर लेना। मैं ठीक है भगवान जी। अगर वो इसको डिसमेंटल करना चाह रहे हैं तो इसमें मेरा क्या लेना देना, मेरे को क्या परेशानी है इस चीज में? मुझे तो अपने इस जीवन से भी कोई लगाव नहीं है। आखिर किस चीज के लिए चिंता करूं कि जीवन नहीं रहेगा तो क्या होगा?
मेरे को क्या पता, मेरे को जिस लिए तुमने जीवन दिया तुम जानो क्या होगा इसका। मैं क्यों सोचूं मेरे जीवन का क्या होगा? क्यों सोचूं मैं, बताओ क्या होगा मेरे जीवन का? अच्छा, कोई कहेगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या होगा उसके बाद? फिर क्या हो जाएगा? क्या होगा? बहुत कष्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद क्या होगा, इसमें बड़ा रहस्य छुपा है। क्या होगा इसमें? तो वही होगा जो होना होगा, खत्म। उस होने के बाद भी क्या होगा? फिर वही होगा जो उसके बाद होना होगा। और वो वाली चीज होने के बाद भी क्या होगा? फिर वही होगा जो उस तीसरी बार के बाद भी होगा। तो मेरी सिर में दर्द क्यों करूं अपने में? पॉइंट समझिए जो मैं बोल रहा हूं इस वक्त। थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक बातें हैं। 1-1 किलोमीटर लंबी प्लानिंग कर लेते हैं हम में से बहुत सारे लोग, 1 किलोमीटर लंबी प्लानिंग। तो आखिर क्या हो जाएगा उसके बाद? कोई कहे हमारा प्लान सफल हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन फिर वहीं खड़ा है। और इस होने का एंड कब होगा? जिस दिन आपके जहन से ये चीज मिट जाएगी हमेशा के लिए कि क्या होगा, उसी दिन इसका एंड हो जाएगा। जब तक ये चल रहा है ना, ये हो गया अब उसके बाद क्या होगा, फिर ये हो गया उसके बाद क्या होगा, फिर ये हो गया इसके बाद क्या होगा, तब तक ये होने वाला बीमारी खत्म नहीं हो रही। इसका एंड यही है, जिस दिन ये भाव ही समाप्त हो गया, ये होने के बाद क्या होगा, तो उस दिन इसका एंड हो जाता है। और सही बता दूं, वही मुक्ति का दिन है। ये जो होने की प्रतीक्षा है ना, यही मुक्त नहीं होने दे रही। ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये मुक्त नहीं होने दे रही। क्योंकि ये हम अपने आप ही गणना कर करके सोचे बैठे हैं। और अगर ये आज ही खत्म हो जाए तो समस्या खत्म हो गई, मुक्ति हो गई। और इसके बाद तो सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि सरेंडर करते कब है हम? जब हम पे कुछ होता है। इस तथ्य में स्थापित हुए तो कुछ होना, हम पे कुछ होता है, वो तो समाप्त हो गया। क्योंकि विचारों के कारण ही हम पे है ना। विचार हैं हमारे कि हम पे ये है, हम पे वो है, हमारे विचार ही तो हैं। क्योंकि जो है वो हमारा है नहीं, केवल विचार है। वास्तविकता यह है कि जिसको हम अपना मान के बैठे हैं, वो हम विचारों में मान के बैठे हैं। और सच्चाई वास्तविकता क्या है? वो हमारा है नहीं, हमें इस्तेमाल के लिए मिला है। तो जब ये होने वाली चीज का प्रतीक्षा ही खत्म हो गया, ये होगा उसके बाद ये हो जाएगा, यही प्रतीक्षा खत्म हो गई, ये भाव ही मिट गया, तो सरेंडर किस चीज को करेंगे? कुछ है क्या सरेंडर करने को? है कुछ सरेंडर करने को? इस चीज को समझने के बाद क्या आपके पास सरेंडर करने के लिए कुछ होता है? तो सरेंडर का लफड़ा भी खत्म हो जाता है। कुछ बात पल्ले पड़ी मेरी? मानव जीवन कैसे जीता है? प्रतीक्षा में। पूरा जीवन मानव का प्रतीक्षा में जाता है। प्रतीक्षा, अनेकों प्रकार की प्रतीक्षाएं हैं उसके जीवन में, अनेकों प्रकार की प्रतीक्षाएं। ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। पूरी लाइफ, जन्म जन्मांतर से मानव प्रतीक्षा में है। किस चीज की प्रतीक्षा में है? जो उसने सोचा हुआ है वो हो जाए।
उसी की प्रतीक्षा में है बस वो। एक सोचा हुआ पूरा होता है तो दूसरी वाली सोची हुई पेंडिंग पड़ी होती है, दूसरी सोची हुई पूरी आती है तो तीसरी वाली पेंडिंग पड़ी हुई है। प्रतीक्षा। फिर चौथी प्रतीक्षा पेंडिंग में पड़ी हुई है। प्रतीक्षा में ही जन्म हुआ, अब प्रतीक्षा में ही मृत्यु हो गई। कब से प्रतीक्षा कर रहे हो भाई? सदियों से। किस चीज की प्रतीक्षा? जो सोचा था